तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर 5 में, जो है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मॉड्यूल 2 में से एक टॉपिक हमने उठाया था इनडिटरमिनेट फॉर्म। सारे लेक्चर 1 to 4 इसी के ऊपर थे और आज हम इसका दी एंड करेंगे बाय सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ ऑल दिस 3 टाइप्स, 1 raised to infinitive, 0 raised to 0 एंड infinitive raised to 0। बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस करेंगे और सबकी मेथड एक ही है, इसीलिए हम सबके न्यूमेरिकल्स एक साथ में करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपके दूसरे इसी सिलेबस के GTU के मैथ्स 1 के दूसरे चैप्टर्स या मॉड्यूल्स में भी यूज़ होगा, इसीलिए हमने मॉड्यूल 2 से शुरू किया है। ओके, तो वेलकम टू माय फ्यूचर इंजीनियर्स। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान और आपने ट्यून इन किया है प्रमेय मैथ्स क्लासेस फॉर डिग्री इंजीनियरिंग। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है इन तीनों के ऊपर, इस सेशन के चीफ गेस्ट है हमारे लॉगरिदम भाई साहब। ओके, तो लॉगरिदम थोड़ा सा याद करते हैं, फंडामेंटल्स थोड़े से याद करते हैं। अब इन तीनों के क्वेश्चंस के ऊपर हमें राज करना है तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और डेफिनेटली लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो पहले उसके रिवीजन से शुरू करते हैं। बहुत कमाल के एग्जांपल्स करने वाले हैं हम आज। ओके, तो क्वेश्चंस छोटे होंगे, उसकी मेथड डेफिनेटली थोड़ी सी लेंदी और बहुत कुछ आपको फंडामेंटल्स यूज करने पड़ेंगे। चलिए तो फंडामेंटल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिदम को ही याद करना पड़ेगा। तो लॉगरिदम के एकदम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया है log 8 base 2 इक्वल टू 3, ठीक है, तो आपको लॉग रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? आपने कोई भी मेथड की होगी, 2-3 मेथड से ये सॉल्व होता है, पर हम आज जो यूज करने वाले हैं वो मेरे हिसाब से सबसे इजी रहने वाला है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 8 को हम 3 के जगह पे रख देंगे, रख दिया, और 3 को हम लगा देंगे 8 की जगह पे, ठीक है। और ये है लॉगरिदम का बेस, मतलब इसका मालिक। तो वो बोलेगा कि मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो 2 विल रिमेन एज इट इज। तो 2 तो भाई साहब कहीं पे नहीं जाने वाला है, वो वहीं पे बैठा रहेगा। ओके, तो मेन चेंजेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे, ठीक है। याद आ गया? आप कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझ में आ गया। मतलब कि अगर हमें ऐसा दिया है कि log x बेस a इक्वल टू y, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, यहाँ पे तो बेसिक हमने लिया है, पर आपको क्या करना है? a को हिलाना नहीं है, a विल रिमेन एज इट इज। फाइन। x की जगह पे y, y की जगह पे x, x અને y ने બદલી નાખો। તો અહીંયા આગળ a ની ઉપર x છે તો એના માથે x હતો, તો અહીંયા આપણે y મૂકી દીધો અને અહીંયા થઈ જશે x। જો તમે આ ચેન્જ કર્યું તો આવી ગયું સાચું આન્સર કે 2 क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। दैट मीन्स हम जो यूज करने वाले हैं ये है log बेस e होगा, यहाँ पे कुछ टर्म होगा, लेट से बॉक्स, यहाँ पे ले लेते हैं स्टार, ठीक है। तो मुझे log रिमूव करना है तो e तो एज इट इज रहेगा, बॉक्स की जगह पे स्टार आ जाएगा और स्टार की जगह पे बॉक्स, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उठा के इंटरचेंज करना है, राइट। दूसरा देखते हैं, लॉगरिदम में ही अभी आगे बढ़े तो log का एक फेमस रूल कि log 5 raised to 3 है। अभी याद रखना, log में मैं कुछ नहीं लिख रही, मतलब बेस e होगा, वो जब एग्जाम्पल में आएगा मैं याद करवाऊंगी। बट यहाँ पे क्या है, log के सामने कोई नंबर है, उसके सिर पे कुछ नंबर है, तो हम क्या करते हैं, जो 3 होता है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है आगे, तो ये हो जाएगा 3 log 5। याद आ गया? दूसरा, अगर ऐसे कोई 2 टर्म्स दिए हैं कि log x इक्वल टू log y,
तो हम डायरेक्टली लॉग को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है कि log 25 और इज इक्वल टू log 5 स्क्वायर, तो हाँ भाई ये तो सही है, 25 को मैंने 5 स्क्वायर लिखा, तो सिर्फ लिखने के दो तरीके अलग है, दोनों इक्वल ही है, तो हम log हटा सकते हैं और लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। फाइन। और यस दूसरा कुछ अभी लॉग के लिए अभी तो यूज़ नहीं करना है, होगा तो हम एग्जाम्पल के टाइम पे याद कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें दूसरा क्या याद करना है, लेट्स से लॉगरिथम का ही डिफरेंशिएशन देखते हैं, चलो। तो उसको भी हम अलग से याद रखते हैं कि डी बाई डी एक्स हमें लॉग एक्स, तो ये तो हमें आता है मैम, log x का तो 1/x होता है, तो हम कैसे याद रखेंगे, log के साथ जो भी है वो एक फ्लोर नीचे चला जाएगा। आई रिपीट, log के साथ जो भी चीज या जो भी होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, एक फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, ऐसे याद रखते हैं। तो log, मान लीजिए यहाँ पे है सर्कल, तो अगर सर्कल है समझने के लिए तो वो ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा फर्स्ट फ्लोर से, मतलब log ऑफ बॉक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर हियर। कब, ऐसे ही नहीं, जब डिफरेंशिएशन की बात हो उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे डी बाई डी एक्स तो होगा ही, मतलब जब डिफरेंशिएशन होगा तो हम कैसे करेंगे वो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं ऐसा ले रही हूँ कि log 4x, अभी चेन रूल आ गया, बी केयरफुल, log और उसके साथ 4x, ठीक है। तो log के साथ क्या आया 4x, वो कहाँ पे अपनी जगह शिफ्ट करेगा, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर हमने क्यों याद रखा है, 1 की वजह से, ठीक है। तो log के साथ होगा वो 1 आ गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। डैश लिखूं या डी बाई डी एक्स लिखूं आपको समझ जाना है, ओके। तो 1/4x तो मैंने लिख दिया, बाद में क्या आएगा, x की जगह पे कुछ चेंज हुआ, log का तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका नहीं भूलना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 4x करके 4x का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे 4। दूसरा एक लेते हैं कि मुझे करना है डी बाई डी एक्स log cos x, log के साथ अभी क्या जुड़ गया, cos x, ठीक है। तो कौन अपना फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर प्लेस चेंज करेगा, cos x। डन, उसने चेंज तो किया, पर यहाँ पे x की जगह पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी आप देख लो कि अगर हम डी बाई डी एक्स log x करें तो x है तो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर से, और साइड में हमें करना होता है x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो होता है वो तो x का तो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं करते, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। आगे cos x का माइनस sin x होगा, वो सब तो ठीक है। अभी जो मैं कर रही हूँ वो देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x। फर्स्ट स्टेप हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा कि log के साथ जो भी है वो 1 ग्राउंड फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो क्या हो जाएगा cos 2x, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। फिर ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, और cos का फिर 2x का, ये भी मैंने मेथड आपको लेक्चर 4 में सिखाया है, ठीक है, चेन रूल वाला। तो cos का क्या होता है माइनस साइन, पर x की जगह पे यहाँ पे 2x है, तो साइड में क्या करना पड़ेगा, अभी 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये डिट्टो टर्म अभी आने वाला है सेकेंड एग्जाम्पल में, अभी हम जो करेंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया सारा बेसिक। दूसरा चेन रूल कर लिया हमने। दूसरा एक ऐसा बेसिक प्री स्कूल में, मतलब बेसिक स्कूल में आप जो सीख के आए हो फ्रैक्शन, उसमें आप कॉन्फिडेंटली मिस्टेक करते हो वो वाले, मैं 3 सेक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ। वैसा हमने पहले भी किया हुआ है, पर फिर से 3/4/2, राइट। दूसरा 3/5/2, डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, आई होप सो दिख रहा है। और दोनों में फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/4/5/9, लेट्स से, ओके। इस टाइप का हमने डिटेल में किया है आगे के लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या कैसे होगा, तीनों देख लो, यहाँ पे 4 नीचे आएगा,
ओके, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, छेदनो छेद अंशमा, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। यहाँ पे इसको हमने बोला था सैंडविच मेथड, तो 9 के साथ फर्स्ट और लास्ट कंबाइन करो और बीच के स्टफ कर दो बीच में 5 इंटू 4। अगर आपको ये नहीं आता है तो पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो पॉज करके ये तीनों लिख लो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि ये तो बहुत इजी है, हो सकता है, पर कई स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए ये वाला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ये यूज़ होगा। अभी आज का लेक्चर फॉर श्योर लंबा होने वाला है, पर इस लेक्चर के एंड तक आई गारंटी यू कि आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म और आज जो 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस, उसमें 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इसमें मास्टर बन जाओगे फॉर श्योर। ओके, सो शांति से लेक्चर देखिएगा। नाउ ये हमने सारे कर दिए बेसिक। ओके, फंडामेंटल्स अभी भी एक लिमिट का बाकी है। अगर ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a, आगे है log, यहाँ पे है कोई fx, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, बाहर अंदर कर सकते हो। लाइक log है तो मैं log को अंदर ले जाऊंगी और लिमिट को बाहर लेके आऊंगी। इन शॉर्ट ये ऐसे लिखा हुआ है, અહીંયા અઘરું અઘરું લખેલું છે, પણ કહેવાનો મારો मतलब એ છે કે log ने लिमिट फ्लिप કરી દેવાના છે। ओके फाइन, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ने से पहले हम एक इसका स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा थियोरिटिकल याद रख लेते हैं कि हम क्या क्या आएगा। आपको सिर्फ मेंटली देखना है कि हम क्या क्या करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है ऐसा आएगा कि 0⁻⁴, इन्फिनेटिव⁻�0। ये कब आएगा कि लिमिट में हम वैल्यूज रखेंगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, तो मतलब बट ऑब्वियस है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि लिमिट, यहाँ पे कुछ दिया होगा नंबर, यहाँ पे आएगा बेस और एक्सपोनेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिमिट होगा, यहाँ पे आएगा कुछ x का टर्म और पावर में भी x का टर्म आएगा, तो ही इस टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राइट। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा, ये रहा। यहाँ पे भी x का टर्म होगा, यहाँ पे भी x का टर्म होगा। तो मान लीजिए कि एज यूजुअल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये है हमारा बॉक्स और ये है हमारा स्टार, ठीक है। u v f x g x लगाऊंगी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम थोड़ा सा सिंबॉलिक सीखने की ट्राई करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी अभी हमारा मेन लेक्चर शुरू हो रहा है, सो बी केयरफुल एंड बी 100% अटेंटिव हियर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यही होगा, छोटा सा होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, मेन ये पावर हमारा प्रॉब्लमेटिक है, तो पावर को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, मतलब पावर को वहाँ से हटाना चाहती हूँ। तो पावर हटाने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है जो है लॉग। क्यों, x⁵ है मान लीजिए, तो 5 log x लिख सकते हैं, राइट। तो लॉग अगर हम आगे लगा देंगे, कहीं पे भी आगे लॉग है तो पावर उसका माथे से आगे आई जैसे, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे y, लेट से y, ओके। फिर लगा देंगे दोनों साइड लॉगेरिथम, यहाँ पे भी लगा दिया बॉक्स रेज टू स्टार। नाउ इस साइड पे आ जाते हैं, ये लास्ट तक ये log y जो है वो एज इट इज रहेगा, चलता जाएगा, ठीक है। लास्ट में इसका यूज आएगा। अभी राइट साइड पे फोकस करो। मैंने बोला कि लिमिट बाहर निकाल देना है, अभी दिखाया मैंने, और log अंदर ले लेना है। नाउ अब log का ये वाला प्रिंसिपल कि स्टार जो है वो आगे आ जाएगा, तो लिमिट तो अब एज इट इज चलता जाएगा, जैसे इस साइड log चलता जाएगा। यहाँ पे आपको 30-40% समझ में आता है तो भी ठीक है, डजेंट मैटर। 1-2 एग्जाम्पल करोगे आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ शांति से देखना है आपको, ओके। तो मैं यहाँ पे स्टार आगे जो सिर पे बैठा हुआ है वो वहाँ से खींच के हम आगे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा।
अभी हम यहाँ पे किस टाइप का फॉर्मेशन होगा पता है, 0 इंटू इन्फिनिटिव टाइप का ही होगा, ठीक है। तो ऐसा आ गया, ठीक है। अभी ये तो ठीक है यार, यहाँ पे हमें देखना है कि नहीं देखना है वो तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, बट पावर को खींच के आगे लेके आए, अब इसी को हमें धक्का देना है नीचे। पहले खींच के आगे लाया फिर नीचे धक्का दे दो, लाइक लिमिट x टेंड्स टू log एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो स्टार है उसको नीचे धक्का दे दो, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी वाला जो क्वेश्चन जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है मेरा, उनको फट से समझ में आ जाएगा कि स्टार को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। कि ये नीचे जाएगा तो मतलब ये छेद नो छेद अंश में आवे छे तो एने ऊंधू लख्યું છે मैं, ओके। અત્યારે डिटेल में नहीं समझाऊँ, तो स्टार को नीचे ले जाना है तो हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से कैसा बनेगा, यहाँ पे तो ये भी फिक्स है कि जो फर्स्ट है वो ही नीचे लेके आना है, ठीक है, डिसाइड ही नहीं करना है। तो यहाँ से आपका इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव टर्म आ जाएगा, या तो फिर 0/0 टर्म आ जाएगा, और बाद में हमारा एल हॉस्पिटल रूल पिक्चर में आएगा, राइट, ओके। फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर से लिखते हैं, चलो। क्वेश्चन हमारा होगा लिमिट इस फॉर्म में, ओके, x टेंड्स टू करके, इसको हम लेंगे y, इसी को हम अप्लाई करेंगे बाद में log क्यों अप्लाई करना है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर लिमिट बाहर, log इनसाइड, ऐसा बनेगा। फिर याद रखना है कि क्या करना है, किसको खींचना है, पावर को खींच के किधर लाना है, इधर। लिमिट अभी ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, भूल से यहाँ से इसको जंप मार के यहाँ पे नहीं लेके आना है। फिर इसी को नीचे धक्का देंगे, 1/* पकड़ो और नीचे छोड़ दो, यहाँ पे आएगा log, फिर आएगा हमारा 0/0 या इन्फिनिटी, वो चेक कर लेंगे एग्जाम्पल में, और फिर आएगा एल हॉस्पिटल रूल। इतना फॉर्मेट हमने कर दिया, ठीक है। આટલું આપણે માળખું બનાવી દીધું કે આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું છે, એટલે હવે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હશે ફટાફટ થશે, ओके। दूसरा, मैंने हर बार बोला है सारे लेक्चर में, प्रीवियस 4 लेक्चर्स में भी, कि ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, sin x/x, मतलब यहाँ पे लिमिट तो सेट करके दिया ही होगा, पर आप ऐसा याद रखो कि साइन के साथ जो होगा वो ही सेम एज इट इज सिंगल होगा नीचे साइन के अलावा, तो आंसर क्या रखना है हमें, 1। सिमिलरली किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 10 के ऊपर, यहाँ पे भी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 10 के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो इतना दिमाग में रख के हम चलते हैं, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे तो आपको याद आएगा उस टाइम पे कि हाँ इसका ये स्टेप है, इसकी वजह से ये हो रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन ही हमारा 12-15 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, पर ये वर्थ है, ये बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग नहीं है। इतना डिटेल में आई थिंक आपको कोई नहीं सिखाएगा, हाँ, ओके। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा फैमिलियर हो गए हो अभी। ये वाले जो अभी 3 क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग के करेंगे वो होंगे 1⁻∞ के। लेट्स चेक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग से ही y = करके शुरू नहीं करना है, पहले हमें प्रूव करना है कि ये इस टाइप का है, ठीक है। देखो, तो x की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो 1 + sin 0 cot 0, ओके। वैल्यू टेबल आपको नहीं आता है वो 0, 1/√2, √3/2 वाला, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी ही, ठीक है, पर वो तो आपको मुंह जुबानी अभी वैसे तो याद होना चाहिए। तो sin 0 0 होता है, और 1 + sin 0 0, cot 0 क्या होगा, 1/10 0, ठीक है। cot मतलब 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो ये हो जाएगा 10 0 क्या होता है, sin 0/cos 0, मतलब 0/1 0, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, 1⁻∞। फाइन। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे 1 है तो ऊपर डेफिनेटली इन्फिनिटिव ही होगा, दूसरा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। फाइन, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के अभी हम शुरू करेंगे कि ये हमें मिल रहा है 1⁻∞। यहाँ पे आप ये मेंशन करो कि ना करो वो ऑप्शनल है, मैं हर बार बोलती हूँ, पर ये मेंशन करना फॉर श्योर ये कंपलसरी है, ठीक है, 1⁻∞। तो अभी हमारा मेन स्टेप शुरू होता है, तो इसी को हम ले लेते हैं लेट्स से, और लेट्स टेक धारो के y =
ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत लंबे जाने वाले हैं, 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो जितने हो सकते हैं उतने स्टेप्स हम कम करने की ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स टेक लॉग बोथ द साइड्स. अभी क्या करेंगे, सीधा यहाँ से आगे नहीं लाना है, याद रखना लॉग पहले अंदर लेके जाना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस साइन एक्स रेस टू कॉट एक्स. अभी शुरू हो जाओ. लॉग आ गया है हमारे पास टर्म्स के बिल्कुल साथ में. ओके, खींचो वहाँ यहाँ से क्या, कॉट एक्स लेके आओ इसको आगे, कॉट एक्स इंटू लॉग 1 प्लस साइन एक्स. ओके, यहाँ से यहाँ पे खींच लिया, इसको नीचे धक्का मारो तो लिमिट एज इट इज़ लिखते जाओ. लॉग वाला टर्म ऊपर रहेगा सिर्फ अभी, और नीचे आएगा क्या, कॉट एक्स. नो, कॉट एक्स नीचे जाएगा तो वो 1 के साथ जाएगा, तो ही सेम इक्वल टू होगा. देखो है इक्वल टू, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे ले जाना है तो 1 अपन. ठीक है, तो 1 अपन कॉट एक्स क्या हो जाएगा, 10x. तो एटलीस्ट ये तो झंझट खत्म हो जाए. फाइन, चलो अभी मैं यहीं पे आपको दिखा रही हूँ कि ये आ रहा है, वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा. ओके, यहीं पे हमारा ठीक था. लॉग 1 प्लस साइन 0 लिखो 0, यहाँ पे लिखो tan 0. ओके, log 1 क्या होता है, 0. log 1 0 होता है, log 0 इन्फिनिटिव होता है, याद रखना. ओके, tan 0 भी अभी हमने देखा था कि क्या आ रहा था, 0. ठीक है, ये अगेन रफ वर्क है यहाँ पे, पर ये कंपलसरी है 0/0 लिखना है. ठीक है, 0/0 आ गया, मतलब क्या हुआ, अभी गेम हमारे हाथ में है, बिकॉज अब हमारे पास है एल हॉस्पिटल रूल. ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे. तो हम लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल. हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि कोई भी लिमिट दी हो fx अपन gx के फॉर्म में, तो लिमिट सेम होती है अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर दे तो. ऐसा दिखा दिया हमने. ओके, तो एक बार दिखा दिया मतलब हमारा काम इजी हो गया कि बाद में हमें यहीं पे कहीं पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय 10x का मैं पहले करके रख रही हूँ बिकॉज लॉग का मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है. 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी PDF मैंने आपको प्रोवाइड की हुई होगी, कमेंट में आपने पूछा होगा तो कि बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के, अगर नहीं है आपके पास तो मुझे आप कमेंट कर देना कि हमें डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला की PDF चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी. ओके, 10x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x. अभी मेरा इंटरेस्ट है इसमें, log 1 प्लस साइन एक्स था, चेक करो. ठीक है, ओके, log 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम. ठीक है, ये रहा d/dx. मैंने क्या बोला था आपको, लॉग के साथ जो होगा और डिफरेंशिएशन की बात होगी तो वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर चला जाएगा, याद आ गया, राइट. अभी इसका डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया 1 अपन करके. ठीक है, पर इसका डिफरेंशिएशन तो बाकी है. हम बाहर से अंदर जाते हैं अंडरलाइन करके सेक्शन वाइज, तो d/dx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स. चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस 0 प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस एक्स. मल्टीप्लिकेशन में तो मैंने वहाँ से यहाँ रख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखो, मतलब आंसर लिखो, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ओके, फाइन. चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे. तो अगेन मैंने बोला अभी वापस से, कई बार फ्रैक्शन वाले जो 3 फॉर्मेट थे उसमें से कोई ना कोई यूज होता ही रहेगा, तो ये दोनों मर्ज होंगे. तो આ બંને છેદ અને અહીંયા ભેગું થઈ જશે, તો અહીંયા મને મળશે 1 प्लस साइन एक्स. पहले कोई भी लिख सकते हो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स. फाइन,
अभी हम क्या करते हैं, लिमिट रख के देखें। मुझे दिख रहा है cos 0, ऊपर 1 आ गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही है। ठीक है, चलो तो अभी हम करते हैं फाइनल सब्सटीट्यूशन ऑफ x। तो x की जगह पे रखो 0, यहाँ पे भी रखो 1 प्लस साइन 0 और यहाँ पे भी रखो सेक स्क्वायर 0। नाउ cos 0 होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल है sec 0, तो वो भी 1 ही होगा ना, 1 का रेसिप्रोकल 1, इजी। तो cos 0 इज 1, 1 प्लस 0, साइन 0 होता है 0, ये अगेन रख दो 1, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 1 इंटू 1, मतलब फाइनल आंसर आया 1। मैं बोल रही हूँ फाइनल, माई मिस्टेक। वाई एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज हम भूल गए हैं कि हमने स्टार्ट लॉग से किया है। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 इंटू 1, मतलब बेसिकली 1। यहाँ से डायरेक्टली ऑब्वियसली आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। पर लेफ्ट साइड क्या था वो तो हम भूल ही गए हैं, लेफ्ट साइड था log y, है ना। तो log y फिर से मैं बोल रही हूँ कि बहुत लंबा, देखो मैं कब से स्क्रॉल करे जा रही हूँ ये वाला पेज, ओके कितना लंबा एग्जाम्पल है। तो आप नोट डाउन करते जाते हो, अगर आप इस लेक्चर से नोट्स बनाते हो तो आपकी पूरी मैथ्स के सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट रेडी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ वीडियो ऐसे देखो मत बैठे बैठे या लेटे लेटे, नोट्स बनाते जाओ, तो आप लिखते जाओ, वीडियो पॉज करके देखते जाओ, तो बहुत ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे log y, अगर अब तक आपने नोटबुक में लिखा हो तो आपको पता हो कि ऊपर log y है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला था कि log के साथ में बेस में कुछ नहीं है तो हम e कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो log का ही रूल है कि log e बेस नहीं लिखा होता हो कि लिखा होता हो, दोनों सेम है। बेस नहीं होता तो हम ऑलवेज लेंगे e, हर बार लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, y, हमने क्वेश्चन को अज्यूम किया था y, राइट, स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे log हटाएंगे। log हटाने के लिए हमने क्या बोला था कि e तो बोलेगा कि मैं तो यहीं पे हूँ, वो यहीं पे रहेगा, ठीक है, कहीं पे चेंज नहीं होगा। y को 1 की जगह पे, 1 को y की जगह पे रखो, 1 इज इक्वल टू y। फाइन, इंटरचेंज कर दिया तो हमें मिला y इज इक्वल टू e, ये है हमारा आंसर। दूसरा ऐसा भी होता है कि e को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, log हटा देते हैं, तो y लेफ्ट का लेफ्ट ही रहे और आंसर हमें मिल जाए, पर इसमें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये इजी वे है। तो भले ही y इस साइड चला जाए, यहाँ पे जो है वो इधर आ जाए, तो जो मोस्ट प्रॉबेबली क्या होगा, ई के फॉर्म में आंसर आएंगे, ठीक है। पर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते भूल नहीं जाना है कि हमें log हटाना है स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ओके। क्वेश्चन कितना छोटा था, पर log लगा के हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बिकॉज हमारी मजबूरी थी कि वो हमें करना ही था, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि आपको 100% यहीं पे ऐसे समझ में आ जाए कि बाकी वाले सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ बोलते बोलते करते जाओ कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। तो आपको मजा आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसी को पहले तो हम आंसर यहाँ से शुरू करते हैं, मेथड भी आपको याद रहनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से मैं यहाँ पे रख रही हूँ cos 2 इंटू 0, ठीक है, रेज टू 1 अपन 0 स्क्वायर, एक्स की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा cos 0 1 अपन 0 स्क्वायर, मतलब इन्फिनेटिव, cos 0 हो जाएगा 1, आ गया 1 रेज टू इन्फिनेटिव। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, लेट्स टेक y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x रेज टू 1 अपन x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप हमारा होता है, दोनों साइड लगाओ log, बाकी सब लिखो एज इट इज। थर्ड स्टेप सोच के रखो तब तक। थर्ड स्टेप क्या होगा, 1 अपन एक्स स्क्वायर को आगे लेके आना है, राइट, नॉट राइट, बिकॉज हमें लिमिट को फ्लिप करना है। तो log y लेफ्ट साइड है वो याद रख के चलते हैं, लास्ट में भूल ना जाए। तो लिमिट आगे, log अंदर, ओके। अभी चलो पावर को खींचो, घात ने આગળ ખેંચી લો, तो घात છે આપણી 1 अपन एक्स स्क्वायर,
ओके, लॉग के आगे ही सिर्फ खींचना है log cos 2x। फाइन, बहुत सारे ब्रैकेट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा विजुअली, इसलिए मैंने आउटर साइड जो ब्रैकेट था वो हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये लेके आए। फिर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे तो हमारा काम क्या हो गया। ठीक है, आगे तो कुछ कॉटेक्स आता था तो हमें 1/n करके लिखना था। अभी यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट ये है कि हमें ऐसा कुछ मिला है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसको तो हम वैसे भी 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो झंझट ही खत्म है जब x वाले टर्म आएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकती हूँ इसके साथ में यस। प्रॉब्लमेटिक कुछ होता है यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब हम वैल्यू रखते हैं तो देख लेंगे। फाइन, अभी तो यहाँ पे ऐसे रखते हैं। अभी क्या किया हमने, log y तो है ही लेफ्ट साइड पे। ओके, यहाँ पे सब जगह पे आएगा देयरफॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे देयरफॉर लगाना पड़ेगा। log y हम सब में नहीं लिख रहे, लिखने की जरूरत भी नहीं, पर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे या तो आपको इंप्लाइज करना पड़ेगा या तो देयरफॉर की साइन। नाउ यहाँ पे मैं अगर रख के आपको बताऊँ, चलो कैलकुलेट नहीं करते हैं। cos 0 200, cos 0 क्या होता है 1, log 1 क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करके देख लें कि log cos 0 ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा log 1 0 आ गया। तो यहाँ पे हम साइड में लिख दें कि ये क्या है 0, नीचे तो दिख ही रहा है 0, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हमने यहाँ पे शो कर दिया। ओके, तो बाय एल हॉस्पिटल रूट, अभी हम पूरा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है वो fx वाला। ठीक है, फॉर्मूला। तो चलो डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। नीचे का तो सबसे इजी होता है 2x, log 2 सेक्शन बनाओ, log cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, d/dx लिखो या डैश लिखो, बोथ आर सेम। नाउ log के साथ जो होगा वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर चला जाएगा, इसका तो काम हो गया। अब किसकी बारी है, cos 2x की, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन बनाओ। तो cos का पहले क्या होगा माइनस साइन, 2x का 2 नहीं करके रख देना है, 2x पहले एज इट इज रखना है। ओके, और ये तो है ही यहाँ पे 1/cos 2x। ओके, अभी किसका बचा, cos का हो गया, तो इसका बचा कि नहीं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। ठीक है, चलो यहाँ से इसको शिफ्ट करो, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऊपर -2 sin 2x। इसमें से कोई भी छोटा सा स्टेप आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके भी समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं रहना कि ये कैसे है समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी। नीचे आ रहा है cos 2x। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, लिमिट एज इट इज, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो -2 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इंटू 2x। अभी देखना, ये 2x कट नहीं करना है, ये तो साइन के साथ है 2x। ठीक है, ओके, बोलते बोलते मुझे एक यहाँ पे डायरेक्ट वे भी याद आ गया। ओके, ये 2 कट नहीं करते हैं बिकॉज मैंने क्या याद करवाया था आपको कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि साइन के साथ जो है वो अगर नीचे आ जाता है तो 1 आएगा। लिमिट x की जो भी दी हो, लिमिट की चिंता मत करो, लिमिट सेट करके दी होगी 0। ये 2x है तो x 0 है तो 2x भी 0 ही होगा, उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारा मेन काम क्या है, साइन के साथ जो है वो सेम नीचे हो तो लगा दो उसकी जगह पे 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देती हूँ, ये x बिकॉज करके हम प्रॉपर इसका रीज़न भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो -2 मैंने एज इट इज़ लिखा, और ये जो है दिखा sin 2x अपन 2x, लगाओ डायरेक्ट 1। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दो, दैट्स इट, कुछ लिमिट सेपरेट नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी बहुत लंबा चल रहा है। अपन cos 2x 3 या 4 मार्क में इतना काफ़ी है। ठीक है, फाइन। अभी ऊपर -2 आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दिख रहा है हमें रफली cos 2 इंटू 0।
ओके, एक बार आप सब्स्टिट्यूट करके दिखा देना, -2 cos 0, तो ये हो जाएगा, याद आ गया हमें कि लेफ्ट साइड तो log y है, यहाँ पे क्या आया -2, क्यों, cos 0 तो 1 होता है। ओके, यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत पड़ी तो लगाओ e, तो e तो एज इट इज़ रहेगा -2 y की जगह पे, और यहाँ पे y, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे एज इट इज़ भी रखो, या तो फिर आपको ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट आंसर। फाइन, याद रखना है लास्ट में लॉग लगाना है, लेफ्ट साइड लॉग लिखना है और लॉग रिमूव करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इसे कहते हैं क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले 0 लगाओ, a raised to 0, b raised to 0, c raised to 0 by 3। बिल्कुल इत्मीनान से करना, ये वाला तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्व करो इसको। एनीथिंग रेज टू 0, 1, ABC नॉन ज़ीरो नंबर्स है, ऐसा मान के हम चलते हैं, 0 नहीं है, 0 होते तो वापस से इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाते, वो नहीं है। ABC आर नॉन ज़ीरो नंबर्स। 1 + 1 + 1 by 3 हो गया। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 क्या है, 3/3 रेज टू इन्फिनेटिव, तो ये हो जाएगा 1 रेज टू इन्फिनेटिव, राइट। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं y लेके। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लगाते हैं। लॉग लगाने के बाद फ्लिप करते हैं, पहले लिमिट बाहर लेके आते हैं ताकि लॉग का हम इंटरनली यूज कर पाए बाद में। ओके, लॉग हमारा आ गया है हमारे काम के लिए। अब क्या करते हैं हम, 1/x को यहाँ से उठाओ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x, लॉग वाला टर्म एज इट इज। अगेन देखो यहाँ पे इसको नीचे धकेलने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी है, तो इसको तो हमें सिर्फ रीराइट करना है। याद रखना ये इसको शिफ्ट नहीं करना है, 3 तो लॉग के अंदर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे x, a raised to 0, तो लॉग में ये हो जाएगा a raised to 0, b 0, c 0, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा log 3/3, तो log 1 0। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये हमें मिल रहा है 0/0। डन, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल हम लिखेंगे log y इक्वल टू लिमिट, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 1, इसका डिफ्रेंशिएशन मैं यहीं पे लिख रही हूँ। लॉग का डिफ्रेंशिएशन पहले शुरू करते हैं, लॉग के साथ होगा, वो हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। साइड में क्या करेंगे, नीचे जो होगा इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। बिल्कुल शांति से यहाँ पे काम करना है, अदरवाइज गलती के बहुत सारे चांसेस है, दिख ही रहा है आपको। नाउ इसको देखो, इसको मैं लेके जा रही हूँ ऊपर छेदनोछेद अंशમાં 3 અને नीचे આવશે। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो 1/3 तो आउटसाइड आ जाएगा, कांस्टेंट है तो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हमें सिर्फ इतना ही करना है। a raised to x का होगा a raised to x log a बेस e, ये भी बेसिक फॉर्मूला ही है डिफ्रेंशिएशन का। कांस्टेंट हो तो पहले वो कांस्टेंट बेस में कांस्टेंट हो, मान लो कि 2 raised to x 6, तो 2 raised to x इंटू log 2 आवे। ओके, तो प्लस b raised to x एज इट इज, और वो हो जाएगा log b, c raised to x एंड log c। फाइन, सेम टू सेम फॉर्मूला है, ABC है तो सिमिलर ही अप्लाई होगा। 1/3 तो बाहर निकल गया, नीचे 1 है, वो तो ये लिखना नहीं है अभी। नाउ ये हमारा काम हो गया, 3 कट गया, तो हमारे पास कितना बचता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर लिखो a raised to x log a बेस e, b raised to x
ओके मैंने कहीं पे ई लिखा है कहीं पे नहीं लिखा है, तो एक काम करता है यहाँ से मैं ई हटा दे रही हूँ। ओके तो यहाँ पे भी ना लिखना पड़े। b रेस टू एक्स लॉग b प्लस c रेस टू एक्स लॉग c डिवाइडेड बाय ये रहा डिनोमिनेटर ax bx cx। अभी लिमिट रखो, x की जगह पे 0, यहाँ पे भी x की जगह पे 0, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते जाओ। नीचे भी रखो a रेस टू 0 b रेस टू 0 c रेस टू 0, लिमिट हट गया आगे से, x की जगह पे रखा तो अभी a रेस टू 0 जहाँ जहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर पावर में 0 है यहाँ पे 0 आएगा ना। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1 और ये भी 1, तो बचा क्या log a log b log c, नीचे भी ये सारे 1, तो आंसर आएगा 3। ओके लेफ्ट साइड भी है log y। अब 1/3 जो है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, log का रूल, अभी नया रूल याद करो चलो, कि log a प्लस log b अगर होता है तो बीच में अगर प्लस जो है तो वो कन्वर्ट होके किस में शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ओके तो यहाँ पे आएगा log a इंटू b, तो प्लस जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे मैं log कॉमन ले लूँगी, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा a इंटू बी इंटू सी। दिखा, 2 में जो रूल है वो 3 में 4 में सब में अप्लाई होता है। आगे नीचे जो 3 है 1/3, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/3। ओके अब मुझे क्या करना है, 1/3 को वहाँ से हटाना है, तो हम उल्टा पावर रूल यूज़ करेंगे। इसको मैं वापस से यहाँ पे रख देती हूँ पावर में, a b c रेस टू 1/3। फाइन, तो log हट जाएगा और हमें मिलेगा y इज इक्वल टू ए बी सी रेस टू 1/3। यहाँ पे हमें दोनों साइड log है तो log हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, e की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दोनों साइड log है तो log डायरेक्टली हट जाएगा। ओके तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन और इसका ब्यूटीफुल सा आंसर। तो अब तक सारे धुरंधर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए और अभी सेकेंड पार्ट में बहुत ईजी, ये अब सब आपको ईजी लगेगा अगर आगे के समझ में आए हैं तो। ये वाले अभी शुरू हो रहे हैं 0 वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके आगे 3 जो किए हमने 1∞ वाले किए। तो यहाँ पे मेथड सेम रहेगा। पहले तो हमें ये दिखा देना है कि sin 0 रेस टू 0, तो यहाँ पे शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, साइड में हम लिख देते हैं। तो ये है हमारा 0 रेस टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ देयरफॉर लेट्स टेक log बोथ द साइड्स। अब तो फटाफट गाड़ी चलेगी हमारी। नाउ log अंदर, लिमिट आउटसाइड। ओके नाउ पावर खींचो, इसको खींच के लाया, यहाँ पे नीचे छोड़ दो। नीचे शिफ्ट करना है, पर ये x है तो यहाँ पे जाएगा 1/x। हाँ याद रखना। अभी क्या करेंगे हम, लिमिट रखना पड़ेगा, 1/x को एज इट इज ही रखना पड़ेगा। ओके लिमिट रखो, चलो log sin 0 नीचे आएगा 1/0, ठीक है, बी केयरफुल। तो log 0 sin 0 होता है 0। ओके 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटिव। मैंने बोला था अभी कि log 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। ओके तो इसको अभी हम लिखेंगे देयरफॉर log y इज इक्वल टू ये वाला टर्म
0 बाई 0 इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव आ गया, अभी हमारे हाथ में है एल हॉस्पिटल रूल। तो चलो शुरू करते हैं। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएट करते हैं राइट साइड पे लिमिट, तो एज इट इज आएगा। पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर ऑलवेज इजी होता है तो मैं पहले उसी का कर देती हूँ डिफरेंशिएशन। 1/x का बेसिक फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो -1/x²। ओके, लॉग साइन x का क्या होगा, लॉग की वजह से ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का साइड में हो जाएगा cos x। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, देखो cos अपन साइन कॉट नहीं लिखना है, साइन आया है तो इसको छोड़ना क्यों है। ठीक है, देखते हैं उससे कुछ काम होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंडविच मेथड यूज करते हैं। चलो ये cos x एज इट इज लिख दिया, इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन है तो x² इंटू ये x² इंटू 1 x² हो गया, दोनों बीच में कंबाइन कर दो तो यहाँ पे sin x इन दोनों को, तो -1 के साथ sin x जाएगा तो ये आएगा -sin x। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, एक x को तो हटा देते हैं। देखिए x इंटू एक्स कॉस x माइनस यहाँ पे छोड़ दो sin x, तो हमें इतना तो मिला कि नहीं। ओके, तो इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, इसकी जगह पे 1। ठीक है, ये उल्टा होगा तो भी चलेगा, x/sin x है तो भी चलेगा, sin x/x दोनों में डायरेक्टली 1 लिख सकते हो और यहाँ पे बिकॉज करके रीजन भी बता सकते हो। ठीक है, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा बिकॉज साइड में हमने मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास है x इंटू कॉस, ना तो पावर में कुछ है ना तो डिनोमिनेटर में कुछ है, तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं। ओके, तो log y हमें मिला, x की जगह पे 0 रखो दोनों जगह cos 0, तो हमें क्या मिला, log y इज इक्वल टू 0 इंटू 1। यहाँ पे इन्फिनेटिव आता तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता, याद करना, पर 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, log y इक्वल टू 0। लगाओ e की बारी आ गई वापस से, हटाओ log, तो e तो एज इट इज रहेगा, y की जगह पे 0, 0 की जगह पे y। ठीक है, तो हमारा आंसर आया एनीथिंग रेज टू 0, एनी नॉन 0 रेज टू 0, आंसर आया हमारा 1। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 0 रेज टू 0 वाला ही। sin x लिया था, अभी 10x लेते हैं। चलो तो आंसर शुरू कर देते हैं। 10 0 0 ही होता है बिकॉज sin 0 अपन cos 0। ओके, तो यहां से शुरू ही कर दो। चलो कि दिखा दो कि पहले ये है हमारा 0 रेज टू 0, कॉल इट y, अप्लाई log बोथ द साइड, log इनसाइड लिमिट आउटसाइड, टेक पावर फॉरवर्ड, खींचो, तो ये हो जाएगा x log 10x। डन, पावर को छोड़ना नहीं है, पावर को जो यहाँ पे आगे लाके रखा है उसको नीचे शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा log 10x। ध्यान रखना है अगेन x आया तो ये हो जाएगा 1/x। वैसे तो सेम जैसा ही है, ये प्रैक्टिस है आई थिंक, बिकॉज साइन की जगह पे 10 है तो पीछे ही थोड़े से डिफरेंस आएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log की वजह से 1/10x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 10x का साइड में ही कर देते हैं, sec स्क्वायर x, 1/x का हो जाएगा -1/x²। ये याद रखना है, यहाँ पे 1 करके छोड़ नहीं देना है। ठीक है, 1/x पूरा कंसीडर करना है डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे इसको फिर से सब कुछ आगे वाले एग्जाम्पल जैसा ही है, तो चलो मैं क्या करती हूँ, साइन कॉस में चेंज करना है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, पहले मेरा इंटरेस्ट इसमें है
इन दोनों को करो मर्ज तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को करो मर्ज तो ये हो जाएगा नीचे माइनस 10x। इसको लगाओ एज इट इज, डन। नाउ अगेन मुझे कुछ लालच हो रहा है कि मैं इसको सेपरेट लिख दूँ एक्स स्क्वायर को, तो मेरा कुछ काम बन सकता है क्या? ये देखो ये x है, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1x, साइन एक्स टेन एक्स दोनों के लिए ये फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उल्टा आया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस मैंने आगे ले लिया, लेना है तो ले सकते हो, एज इट इज़ भी लास्ट तक रख सकते हो, ठीक है। -1 है तो माइनस आगे ले सकते हो, कांस्टेंट है तो। हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है, तो अभी हम लगाएंगे लिमिट। मैंने क्या बोला, ना तो पावर है ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, ना बीच में माइनस है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं। देखते हैं, चलो 0 इंटू इन्फिनिटिव आ सकता है, यस। तो वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, 0 इंटू इन्फिनिटिव तो आ ही सकता है ना, यस। तो माइनस, अभी लिमिट लगा के देखो, 0 सेक स्क्वायर 0, सेक 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस 0 क्या होगा 1, 1 अपॉन 1, तो ये तो हो गया ना सेक 0, तो सेक स्क्वायर 0 भी 1 होगा। तो मुझे मिलेगा log y इक्वल टू -0 इंटू 1, ठीक है। तो 0 इंटू 1 आया। अगर हम प्रॉब्लम में पड़ जाते यहाँ पे इन्फिनिटिव आता, तो नहीं आ रहा है, थैंक गॉड। तो हमें मिला log y इक्वल टू 0, ओके, भले ही माइनस आया, नो प्रॉब्लम। नाउ -0 भी 0 होता है, तो 0 हो गया। तो अगेन इसका भी आंसर आएगा e एज इट इज, रेज टू 0 इज इक्वल टू y, तो 1 इज इक्वल टू y, ओके। यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ अगर गलती भी कहीं पे मेरी दिख रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मुझे भी मज़ा आएगा कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कि छोटी छोटी गलती भी निकाल रहे हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरी गलती निकालते हो तो, ठीक है। चलो, ये तो दोनों क्वेश्चन थे 0 के। अभी लास्ट फॉर्म पे हम पहुँच गए, कौन सा था, इन्फिनिटिव रेज टू 0, ओके। तो चलो ये वाला क्वेश्चन इन्फिनिटिव, ओके, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, देखो x की जगह पे इन्फिनिटिव, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव रखा मैंने, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। 1 अपन इन्फिनिटिव क्या होता है 0, आपको पता है ना कि 1 अपन 0 इन्फिनिटिव होता है, 1 अपन इन्फिनिटिव क्या होता है 0, ओके। तो ये वाला हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। दैट मीन्स हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चलो आंसर ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x रेज टू 1 अपन x इज नथिंग बट इन्फिनिटिव रेज टू 0। फाइन, लॉग ही लगाना है, भले ही तीनों में से कोई भी टर्म आए, तो log y इक्वल टू log लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x रेज टू 1 अपन x, टेक log इनसाइड, लिमिट आउटसाइड। अभी लॉग आउटसाइड, हाँ लिमिट आउटसाइड ले ली, सो देयरफॉर log y इज इक्वल टू, पावर की बारी आ गई, टेक इट फॉरवर्ड, 1 अपन x log x। चलो यहाँ पे तो 1 अपन x है, तो हमारा दूसरा भी काम हो गया कि हमें डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के लिए कुछ देखना नहीं पड़ेगा, है ही ऑलरेडी, छेदमा छेज એટલે ખાલી એને રીરાઇટ કર્યો, ઓકે। हाँ, હવે फाइन, चलो तो log नीचे तो इन्फिनिटिव दिख रहा है कि नहीं, log इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव ही होता है, ओके। तो ये आ गया हमारा इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्मेट। तो अभी हम क्या करेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल log y इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, अपर एंड लोअर, log x इज 1 अपन x, सिंपल बेसिक फॉर्मूला दोनों डिफ्रेंशिएशन के, ओके ओके। चलिए, तो ये आ गया हमारा log y, 1 तो हट गया नीचे से, तो हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपन x, 1 हटा दो या x नीचे लेके आओ, दोनों में 1 अपन x आएगा, ओके।
इन्फिनिटिव लिखना है ना, ज़ीरो नहीं। तो ये हमें मिलेगा log y इक्वल टू 1/x 1/इन्फिनिटिव मतलब, ओके। तो ये क्या होगा, log y बेस e इक्वल टू 0। तो हमें आंसर मिलेगा e रेज टू 0 इक्वल टू y। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। चलो फटाफट से दूसरा सॉल्व कर देते हैं, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस है, आ गया है हमें कंप्लीटली। टेक y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x रेज टू sin x। तो साइन 0 0 होता है, इसलिए पावर में तो 0 दिख रहा है, ओके। cot 0 मतलब क्या होगा, 1/10 0, लिमिट 0 है याद रखना, 1/0 10 0 0 होता है, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। फाइन, चलो लॉग लगाओ और शुरू कर दो। log y, log मतलब बोथ द साइड्स, इंटरचेंज log एंड लिमिट, take power into the picture to calculate, take sin x outside, that means forward। ये हो गया sin x into log cot x। अभी ध्यान रखना है, ओके, आगे जितना सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो 0 और ये cot 0 क्या होता है, 0, ठीक है, ये 0 होगा, ये ही 0 होगा, तो log 0 क्या हो जाएगा, वापस से इन्फिनिटिव। फटाफट से मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटिव बाई, हाँ 0 इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म आया, मतलब प्रॉब्लम होगी। तो क्या करेंगे हम, log के अलावा जो टर्म, मतलब यही हमें तो नीचे लेके चलना है, तो इसको तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर वाला तो चलो लिख दिया एज इट इज। अभी क्या होगा देखना, 1/sin 0, इतना देखो, sin 0 क्या होता है, 0, तो 1/0 इन्फिनिटिव, ठीक है। cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव, तो log इन्फिनिटिव भी क्या होगा, इन्फिनिटिव, ओके। तो अभी हम अप्लाई करेंगे कि देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, log y इज इक्वल टू लिमिट, यहां पे हम लिखेंगे पहले तो log cot x, log के साथ जो है वो चला गया ग्राउंड फ्लोर पे, cot x का डिफरेंशिएशन करो, माइनस cosec स्क्वायर x। अभी देखना, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ लिखना, 1/sin x क्या होता है, सिंपली, हाँ अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ सिर्फ, 1/sin x क्या होता है, cos x, ओके। और इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का माइनस cosec x इंटू cot x, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना तो हम कर ही देंगे ना, पहले हम पूरा हमारा ट्राई करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल दूसरी बार अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस cosec x स्क्वायर, ओके, ये चला जाएगा नीचे। दूसरा मैं क्या करूंगी, हटा दो, जितना हटता है, तो माइनस माइनस तो हट गया, प्लस हो गया या तो कट गया, नीचे मुझे इतना मिल रहा है। तो वैसे तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, पर मैंने सिंपली पहले लिख दिया cosec x और स्क्वायर, एक बचेगा, यहाँ पे एक गया एक बचा, तो मुझे मिल रहा है माइनस cosec x, नीचे मिल रहा है मुझे cot स्क्वायर x। अभी मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करती हूँ तो देखती हूँ कि देखो क्यों मैं बोल रही हूँ, ये भी अभी इन्फिनिटिव आ रहा है, ये भी इन्फिनिटिव आ रहा है, 1/sin 0, तो मुझे दूसरी बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करना है। तो मेरा माइनस क्यों लिख रहे हैं हम, माइनस तो हमने हटा दिया ना, ये हट गया भाई, चलो जाओ, ओके। नाउ मेरा अल्टीमेट ट्राई रहेगा कि मुझे दूसरी बार डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, तो cos x को मैं लिखूंगी 1/sin x,
कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स। चलो करो थोड़ा सा अदला बदली, मर्ज करो 1 के साथ, साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लिकेशन मर्ज करो साइन एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। चलो अभी काम बन जाएगा। साइन 0 0 आ गया, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं लाते हैं, चलो हटा दिया। ओके, तो मुझे मिला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। મને રાહત કેમ થઈ ગઈ, બીકોઝ cos 0 મને 1 દેખાઈ ગયું છે ક્યારનું, એટલે ઓકે। નાવ log y इक्वल टू 0 लगाओ साइन 0 एंड cos स्क्वायर 0, तो ये हो गया log y 0/1 स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो गया log y इक्वल टू 0 बेस ई, कब से हम 1 ही आंसर ला रहे हैं, e रेज टू 0 इज इक्वल टू y। ओके, तो इसका भी आंसर आया 1। आई थिंक लास्ट 2 और ये 3 मिला के 1 ही आंसर आ रहा है। ओके, ये वाला इंटरेस्टिंग है, देखो 1/x² है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेट्स टिक 1/0 इन्फिनिटिव 10 0 0। ओके, तो इसमें हम नहीं जाते हैं अभी फॉर्म डिसाइड करने में। तो 1/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटिव और ये 10 0, तो ये हो जाएगा 0, दिखा। ओके, नाउ टेक log y इज इक्वल टू log एंड एज इट इज। पहले log अंदर ले जाओ फिर पावर की बारी, तो लिमिट आगे log इनसाइड 1/x² रेज टू 10x। अभी ध्यान से, तो लिमिट लिखो एज इट इज, 10x को शिफ्ट करो आगे, नाउ क्या करना पड़ेगा, अभी 10x को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो 1/, लिखना पड़ेगा ना 1/10x। और ट्रिग्नोमेट्री टर्म में आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी यहाँ पे लिख सकते हो, पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक स्टेप ऐड करके आपको ऐसे ही सिखा रही हूँ। पहले तो यहाँ पे 1/10x है तो उसकी जगह पे कर दो cot x। ओके, दूसरा एक कुछ करते हैं, चलो 2 तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। ओके, कि log और 1/x², पर मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, माथाकूट लागे છે મને 1/x² છે ને આગળ log છે, તો હું શું કરું છું જુઓ, 1/x² है ना, इसको मैं लिख रही हूँ x रेज टू -2, लखाए कि नहीं आऊँ पावर नो रूल, सिंपल। ओके, 1/x² को मैंने उल्टा दिया तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया तो पावर माइनस हो गया, छेदने अंश में लई गई એટલે पावर माइनस થઈ ગયો, बराबर, प्लस હતો तो यहाँ से लगाओ cot 0 इन्फिनिटिव, मल्टीपल टाइम आ चुका है इसलिए हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, log 0 इन्फिनिटिव। ओके, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, ओके, log y इज इक्वल टू, अभी अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन में क्या कर रही हूँ मैं, -2 का मुझे अंदर कोई काम नहीं है, मैं बाहर लिख रही हूँ -2, सिंपल। ओके, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, cot x का डिफरेंशिएशन -cosec स्क्वायर x। cosec आता है या साइन आता है तब हमें पड़ जाता है मजा, बिकॉज sin x/x आएगा कहीं ना कहीं यूज में। ओके, फाइन, नाउ log y इक्वल टू -2। ओके, चलो माइनस माइनस हट गया, दिख ही नहीं रहा है मैं। ओके, तो चलो हटाओ ये वाला माइनस। ओके, अभी करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको नीचे लेके आओ 1/x। अभी इसको मैं लिखूँ ऐसे क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट होता ही है साइन और 10 में 1 लाने के लिए। ओके, इतना हमने कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x चला गया ऊपर।
तो साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं क्यों ना इसको साइन एक्स अपन एक्स ही लिख दूँ इधर ही, इंटू साइन एक्स। हमने इसको बना देना है 1, बिकॉज करके फॉर्मूला लिख देना है इधर 1 साइन एक्स अपन एक्स वाला। ओके, तो 2 और इंटू 1 हो गया, और जो बचा हुआ था उसमें मैंने साइन 0 एक्स की जगह पे 0 लगा दिया। तो मुझे क्या मिला, log y इक्वल टू 2 इंटू 0, वापस से क्या आया 0। तो ये हमें मिला बेस e रेज टू 0 इक्वल टू y। अगेन आंसर आया 1। सी, तो आई इंसिस्ट कि आप ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।